हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग 12 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 है हमारा शन हुक। शन हुक कैसे बनता है, कहाँ पर लगता है, समझते हैं इस चैप्टर में। अगर किसी भी वर्ड में शन का साउंड आएगा, कहाँ पर, फाइनली या फिर मिडिल में, कहाँ पर, फाइनली या फिर मिडिल में, अगर किसी वर्ड में शन का साउंड आता है जैसे फैशन, मोशन, तो वहां पर उसके लिए हम एक लार्ज हुक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम एक लार्ज हुक का यूज करते हैं शन के साउंड के लिए। कहां पर यूज करते हैं? मिडिल और फाइनल में यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे एक वर्ड है मोशन, एक वर्ड है फैशन, तो यहां पर आप समझिए शन का यहां पर साउंड आ रहा है। TION जो है वो किसका साउंड दे रहा है? शन का साउंड दे रहा है। किसके बाद? M के बाद। यहां पर देखिए आपका शन का साउंड आ रहा है F के बाद। F के बाद वॉवल साउंड है, उसके बाद शन का साउंड आ रहा है। तो जहां पर भी इस तरीके से किसी वर्ड में शन का साउंड आएगा, उसके लिए हम एक लार्ज हुक का यूज करेंगे। कैसे बनता है देखिए, अगर आपको मोशन लिखना है तो M बनाया और इस तरीके से आप ये लार्ज हुक बना देंगे। जो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये लार्ज हुक? ये रिप्रेजेंट करेगा शन के साउंड को। तो M बनाया, M के साथ इनसाइड द कर्व स्ट्रोक्स में हमेशा कोई भी आपका हुक बनेगा, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है, कोई भी हुक आपने अभी तक देखा है हमेशा इनसाइड द कर्व ही बनता है। तो अगर कोई भी कर्व स्ट्रोक है तो वहां पर इनसाइड द कर्व अगर आप ऐसा लार्ज हुक बनाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये शन हुक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे हमें लिखना है फैशन, तो फैशन हम कैसे लिखेंगे? आपने F बनाया, F के बाद आपने इस तरीके से शन का ये हुक बना दिया। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है शन के साउंड को। तो यहाँ पर हमने सिर्फ F बनाया, उसके बाद शन के लिए हुक बना दिया है लार्ज हुक। एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। जैसे हमें लिखना है नेशन, तो N बनाया और शन बना दिया, ये बन गया आपका नेशन। अगर किसी वर्ड में, जैसे नेशनल है, किसी वर्ड में अगर मिडिल में साउंड आता है, ठीक है, तो यहां पर L से पहले आपको शन का साउंड आ रहा है। अगर मिडिल में साउंड आता है तो वहां पर भी आप सेम हुक को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेशनल लिखना है तो N बनाया और आपने यहां पर क्या बना दिया? L बना दिया। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन गया आपका नेशनल। ऐसे ही जैसे आपका फिर प्रोफेशनल है, इंटेंशनल है, यहाँ पर सारे कर्व के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंशन, ठीक है, इस तरीके से जहां पर भी आपको साउंड आता है, किसका? शन का साउंड आता है। जैसे डिवीजन हो गया, तो वहां पर शन के लिए आप एक लार्ज हुक का यूज करेंगे। मिडिल का एग्जाम्पल आपका यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। शन के लिए एक लार्ज हुक को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है, अगर किसी भी वर्ड में कोई सर्कल या फिर कोई भी आपका इनिशियल हुक आता है, ठीक है, कोई भी इनिशियल सर्कल हुक आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके ऑपोजिट साइड में हम इस हुक को यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी वर्ड में इनिशियली सर्कल हुक कोई भी आता है, जैसे R का, L का हुक आ गया आपका इनिशियली, तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसके ऑपोजिट साइड हम किसको बनाएंगे? शन हुक को बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका लिखना है आपको सेक्शन, तो आप सेक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इनिशियली क्या आएगा आपका? S का सर्कल आ जाएगा। तो सेक्शन लिखना है तो यहाँ पर S सर्कल बनाया, S जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएंगे? शन बनाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ये आपका बन गया। जैसे आपको लिखना है स्टेशन, तो यहाँ पर भी आपका S सर्कल आ जाएगा। तो स्टेशन आप कैसे लिखेंगे? आपने S बनाया, T बनाया और ऑपोजिट साइड, S की ऑपोजिट साइड शन हुक बनाएंगे। इससे आपको रीडिंग में हेल्प मिलेगी। अगर आप जैसे कहीं पर भी कोई वर्ड लिखते हैं तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, या फिर आपका बहुत आउटलाइन ऐसी ना हो जाए कि आप उसको प्रॉपर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कभी भी किसी भी वर्ड में अगर इनिशियली कोई हुक आता है तो उसके ऑपोजिट साइड आप बनाएंगे शन हुक को। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेंशन है, जैसे डिस्कशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अलावा आपका एक्सप्रेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, तो कोई भी वर्ड है उसकी ऑपोजिट साइड हम बनाएंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा वर्ड है, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जहां पर कर्व के बाद का या गा की जॉइनिंग आती है,
ठीक है, या कर्व की भी है, डायरेक्ट आपकी कोई भी एफ वी एल कोई भी ऐसा कर्व है तो वहाँ पर उसके भी हम ऑपोजिट साइड बनाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा कर्व है, कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद हम उसके भी ऑपोजिट साइड बनाते हैं ताकि हम प्रॉपर उसको रीड कर पाए। जैसे हमें लिखना है फिक्शन, तो एफ हमारा कर्व हो गया, एफ के बाद के की ज्वाइनिंग हो गई, तो वहां पर हम फिक्शन कैसे लिखेंगे, के बनाया, आपने के बनाया, एफ बनाया, के बनाया, और ऑपोजिट साइड क्या लिख दिया आपने, अपनी ऑपोजिट साइड शन को लगा दिया, तो ये हमारा बन गया फिक्शन। ठीक है, अगर जैसे हमें लिखना है वेकेशन, तो वेकेशन भी सेम ही आपका होगा, जैसे आपने वी बनाया, आपने वी बनाया, वी के बाद आपने के बना दिया और शन हुक जो है वो आपने ऑपोजिट में लगा दिया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी आपका कोई कर्व स्ट्रोक आएगा, चाहे वो एफ वी हो, उसके बाद के या गे की ज्वाइनिंग हो, उसके ऑपोजिट साइड आपको शन हुक को लगाना है। ठीक है, ये जो आपका शन हुक रहेगा ये इस तरीके की ज्वाइनिंग में हमेशा ऑपोजिट साइड लगेगा। जैसे आपको लिखना है लोकेशन, तो लोकेशन में भी आपका एल बना, के बना, और उसके ऑपोजिट साइड आपको लगाना है शन हुक। ठीक है, इस तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स आपके यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, जैसे सिलेक्शन हो गया, वोकेशनल हो गया, फैक्शनेट हो गया, तो सभी इस तरीके के वर्ड्स में आप क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड लगाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, होपफुली समझ आ रहा होगा। सारी एक्सरसाइजेस की जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आप जो हमारे चैनल पर ऑडियो क्लिप्स हैं, इन सभी एक्सरसाइजेस की जो आपके यहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं, ये नंबर से आपकी सारी एक्सरसाइजेस डली हुई हैं। आफ्टर द प्रैक्टिस, जैसे आपने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, शॉर्ट हैंड को इंग्लिश में आप पहले कन्वर्ट करिए, फिर आप इंग्लिश में आपके आंसर की भी इसकी अवेलेबल है, उससे आप इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनाइए और अपनी शॉर्ट हैंड को वापस से इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करिए। तो उससे आपको क्या पता चलता है कि आप किस तरीके से शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, और टाइम को बाउंड करके लिखिए, ताकि आप, क्योंकि शॉर्ट हैंड कर रहे हैं स्पीड के लिए, ताकि आप उस स्पीड को कैच कर पाएँ। जब आप ये बुक ख़त्म करें तो बुक ख़त्म करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको जो मैगजीन स्टार्ट करनी है, शॉर्ट हैंड स्पीड बिल्डिंग आपको कोर्स स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 75-80 वर्ड्स पर मिनट से शुरुआत करें मैगजीन्स लिखने की। उससे आपको क्या रहेगा कि आप बहुत जल्दी अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जब आप प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी एक्सरसाइजेस की आप ऑडियो क्लिप के थ्रू प्रैक्टिस करें, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मतलब है कि आपको सुन करके लिखना है, तो वहाँ पर आपको सुन करके लिखने की हैबिट होनी चाहिए, और उसकी हैबिट के लिए आपको ऑडियो क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आफ्टर द प्रैक्टिस आप ज़रूर ऑडियो क्लिप से प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में टी, डी और जे के बाद शन का साउंड आता है, तो उसके लिए हम राइट हैंड साइड पर शन के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हम बेसिकली क्या है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, काफ़ी सारे ऐसे रूल्स आएंगे जहाँ पर हम वॉवल की ऑपोजिट साइड लगाते हैं। अभी हमने देखा कि एस सर्कल या फिर आपका कोई हुक आता है तो उसकी भी ऑपोजिट साइड लगाते हैं। ऐसे ही अगर किसी वर्ड में टी, डी, जे आता है तो उसके क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड पर शन हुक को लगाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका नोटेशन, तो अगर नोटेशन आपको लिखना है तो आप नोटेशन कैसे लिखेंगे, आपने एन बनाया, टी बनाया और टी के बाद यहाँ पर शन हुक बना दिया। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड में आप लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, सॉरी, तो ये बन गया आपका नोटेशन। ठीक है, आपको लिखना है इन्विटेशन, तो इन्विटेशन आप कैसे लिखेंगे, आपने इन बनाया, इन्विटेशन, तो यहाँ पर भी आप राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो ध्यान रखना है अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो उसके आप कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। ठीक है, शन हुक को। ओके, मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि अगर किसी वर्ड में सिंगल स्ट्रोक है या फिर आपको कोई स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा है, उसके जस्ट पहले वॉवल आ रहा है, तो वॉवल के ऑपोजिट साइड हम शन हुक को बनाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका एक्शन, वॉवल के ऑपोजिट साइड। कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कुछ रूल्स, हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, तो इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस। शॉर्ट हैंड में
आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप लिखते हैं आप उसको रीड कर सकें। आपको खुद अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करना होता है, आपको किसी और की शॉर्ट हैंड को नहीं पढ़ना, आपको खुद अपनी आउटलाइंस को पढ़ना है, ठीक है। और शॉर्ट हैंड के एग्जाम में आपका कहीं पर भी शॉर्ट हैंड चेक नहीं होती, गो थ्रू करते हैं कि आपने शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ एब्रीविएट करके तो नहीं लिख लिया या हिंदी में तो नहीं लिख लिया, इसलिए शॉर्ट हैंड सिर्फ गो थ्रू करी जाती है, मेन आपका ट्रांसक्रिप्शन चेक होता है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी आउटलाइंस को प्रॉपर रीड कर सके। तो शॉर्ट हैंड में आप अपनी आउटलाइंस लिखने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब जरूर करें। हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्शन। तो एक्शन लिखना है, तो अगर एक्शन लिखना है तो यहाँ पर हमारा वॉवल आ गया, वॉवल के ऑपोजिट साइड आप क्या बना रहे हैं, शन का हुक, ठीक है। वॉवल के ऑपोजिट साइड कोई भी वॉवल साउंड आएगा, जैसे कॉशन, कॉशन में हमारा यहाँ पर वॉवल आया है के बाद, तो वहाँ पर हमने उसके ऑपोजिट साइड बनाया है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल की 5 लाइन्स प्रैक्टिस करिए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है आपका अगर किसी वर्ड में आपका एस के साथ शन हुक आता है तो वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।